राम राम सारे ने मैं हूँ तार गला कुसुम गोयत। और नु क्या करा है, एक फिल्मी डायलॉग है कि भाई जो डर गया वो मर गया। तो ये तो देखो फिल्मी डायलॉग है, लेकिन अपने असल जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ देखने ने मिला है। यानी कि अपने सारे की जिंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर रहे है। कुछ तो अपना बढ़िया तरीका तो उनका सामना कर लेवे है, लेकिन कुछ जो है जिंदगी की जंग उनमें हार जावे है। और एक इसी परेशानी का नाम है अपने हेल्थ से जुड़ी परेशानी, जो है कैंसर। यानी कि कुछ तो इस कैंसर का इलाज करवा ले है बढ़िया तरीके से, या फिर डट के मुकाबला करे है, या फिर मतलब जो परहेज वगैरह देवे हैं डॉक्टर है जो भी उनका देवे है उनका मुकाबला करे है। और कुछ जो है नाम में सुन दे और जिंदगी की जंग जो है एर जावा है। लेकिन फिलहाल जो जड़े मैं बैठी हूँ मेरे साइड में तमाचार्य जी ने भी देख रहे होंगे, जानते भी होंगे बहुत सारे, इनके गुरुकुल में हूँ मैं इस टाइम। पाली है इनका गुरुकुल, और देश विदेशा में इनकी जो दवाई है आयुर्वेदिक दवाई देवे ये जावे हैं, और बहुत सारे लोग जो है यार ठीक होकर गए हैं। तो फिलहाल हम ऑफ कैमरा बातचीत कर रहे थे, सर ने भी बताया कि भाई आपा घर भी बैठ कर ना कैंसर का इलाज कर सका। हाँ, जरूरी ना है कि भाई आपा कितिया कितिया धक्के खांदे फिरा। तो भाई आज की वीडियो नुए होने वाली है कि घर बैठे कैंसर का इलाज क्यों कर करा। देखिए, सबसे पहले जो इसमें प्रमुख औषधि है पुनर्नवा, इसे सांटी भी कहते हैं। आपने सांटी की सब्जी खूब खाई होगी, खाटे का साग बनता है। ये पुनर्नवा की जड़ आपको लेनी है, ये इसकी कैंसर की सबसे बड़ी दवा है। पुनर्नवा के बाद जो दूसरी दवा है जिसकी हम पूजा भी घर में करते हैं, तुलसी। और तुलसी में प्रमुखता से श्याम तुलसी, जिसके पत्ते काले होते हैं। और तीसरी जो दवा है कैंसर की, जो सबसे अच्छी दवा है, वो है कचनार। चौथी दवा जो औषधि के रूप में है वो है हल्दी। और हल्दी में लैकोडोमा हल्दी, जिस हल्दी के अंदर सबसे ज़्यादा करक्यूमिन हो वो हल्दी सर्वश्रेष्ठ है। चौथे नंबर पे आती है सफ़ेद मूसली, सतावर और अश्वगंधा। उसके बाद आती है कीड़ा जड़ी, केसर, ये हल्दी है, और मामरा बादाम। ये बादाम की सबसे टॉप क्वालिटी है, मामरा बादाम इसे बोलते हैं। तो ये सबसे टॉप क्वालिटी का है, और इन्हीं के माध्यम से कैंसर को दूर किया जा सकता है। अब इसकी मैं पूरी विधि विस्तार से बताता हूँ आपको। आपको ये सारी औषधियाँ, तुलसी, कचनार, पुनर्नवा और हल्दी, इन सब की आधा आधा किलो मात्रा लेनी है। और जो कुटा, जो हमारी कुंडी सोटा होता है उसमें कूटना है, जो कुटा आकार का बनाना है, और कांच की बरनी में अलग अलग भर के रख लेनी है। इन सारे ने कूट का सभी को नहीं, मैंने जो 4 औषधियाँ बोली उनको, पुनर्नवा, कचनार, तुलसी और हल्दी, इनको आधा आधा किलो कूट के रख लो कांच की बरनी में। अब रात को आप 4 अलग अलग मटकियाँ ले लो मिट्टी की, उनमें 5-5 ग्राम डाल दो, 5-5 ग्राम अलग अलग में डाल दो। सुबह पहले उठते ही आपको उसको हल्के हल्के आंच पे गरम करना है, गरम करके उसको पी लेना है औषधि के साथ ही। उनमें फिर पानी डाल के, रात को ही पानी डाला है ना हमने, मटके में रात को पानी डाला और औषधि डाली, और फिर उसे उबाल लिया, सुबेरे उबालना और उसको पी लिया हमने। निर्नाबासी पीना है या फिर ये निर्नाबासी पीना है, और लगभग 50-50 मिनट के गैप पे चारों औषधियों को पीना है, चारों निर्नाबासी। ठीक है। उसके बाद एक औषधि जो ताकत के लिए बनानी है, थोड़ी सी कीमती है, लेकिन एक तरफ जहाँ व्यक्ति 30-30, 40-40 लाख रुपए मरने के लिए हॉस्पिटल में खर्च कर रहा है, उससे अच्छा जीने के लिए कुछ चीज़ें खा ले। जिसमें मामरा बादाम लेना है आधा किलो, मामरा बादाम आधा किलो लेना है। ये जो कर मैं लेगन खरीनू ले ले भाई, बादाम तो बादाम में हुआ है, इसमें सिर्फ मामरा बादाम ही प्रयोग करना है। ये सबसे ताकतवर और सबसे अच्छी क्वालिटी का बादाम होता है। इस बादाम में और ये अपने आप दे देंगे। और इसमें तेल की मात्रा चेक करें, जब चबाएंगे तो चिकनापन रहेगा। इसमें सबसे बड़ी जो कलाकारी करते हैं व्यापारी लोग, काले सर का व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है, तो वो तेल निकाल लेते हैं। तो चिकनाई वाला लेना है ये मामरा बादाम आधा किलो। उसके बाद 2 ग्राम कीड़ा जड़ी, और ये लैब की कीड़ा जड़ी नहीं लेनी है, हिमालय और नेपाल में होती है। हिमालय क्षेत्र की कीड़ा जड़ी प्रयोग करनी है, लैब वाली कीड़ा जड़ी में ताकत नहीं होती है। ये 2 ग्राम लेने, हाँ ये हम मंगवाते हैं, हिमालय और नेपाल से मंगवाते हैं। ये 2 ग्राम लेनी है। और आधा ग्राम लेनी है केसर,
ये केसर भी आर्टिफिशियल नहीं लेनी है, हमारे कश्मीर में और ठंडे प्रदेशों में अच्छी केसर मिलती है। तो ये आधा ग्राम लेनी है। आप 25 ग्राम लेनी है सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली 25 ग्राम। और ये मूसली के अंदर बहुत ज़्यादा, ये आप बगल में देख रहे हो ये सतावर है, सतावर आती है 250-300 रुपये किलो। अब इसी के ऊपर ग्लूकोज चढ़ा के सफ़ेद मूसली दे देते हैं। तो ओरिजिनल सफ़ेद मूसली लेनी है, बढ़िया से बढ़िया। ऐसे फोड़ोगे चबाओगे तो दांतों पे चिपकेगी, इसकी पहचान होती है। 25 ग्राम आपने ले ली। और 50 ग्राम आपको लेना है अश्वगंधा। अब इन सब का पाउडर बना लेना है, सभी का पाउडर, यानी कि आधा किलो मामरा बादाम, 2 ग्राम आपको कीड़ा जड़ी, आधा ग्राम आपको केसर, 25 ग्राम सफ़ेद मूसली और 50 ग्राम अश्वगंधा। इनको भी कुंडी में ही कुटना है? इनको मिक्सी में पाउडर बना लें आप। मिक्सी में पाउडर बनाने के बाद इसको 20 ग्राम लेना है, इसको 20 ग्राम और गाय के दूध में डालना है और धीमे धीमे पकाना है। गाय मतलब देसी गाय, जर्सी गाय, मिक्स गाय, सीमन वाली गाय का दूध काम नहीं करेगा, रोगी ठीक नहीं होगा। देसी गाय है तो 100% ठीक होगा। बेरा कुकर लगेगा कि भैया देसी गाय है या देखिए, इसका देसी गाय की पहचान के लिए आप राजीव दीक्षित गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो पहचान दी हुई है ना, और उसका ओरा ही आपको बता देगा, उसकी बहुत सारी पहचान है। तो लंबा वीडियो हो जाएगा, आप उसमें रेफर करें, या फिर अलग से आप चाहो तो मैं वीडियो कवर करवा दूंगा आपको। बिल्कुल, इसकी अलग वीडियो बनाई जाओगी और तम बेरा भी लाग जाएगा, क्योंकि गनखरा के दिमाग में ऊपर सन रवा है कि भाई देसी कौन सी और दूसरी कौन सी। हाँ सर, आगे। अब आपने ये 20 ग्राम, लगभग 200-300 ग्राम दूध में आपने डाला, उबाला और रोगी को दे दिया। दूध अच्छा देसी गाय का। देसी गाय का दूध। और ये एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं उबालना है, क्योंकि एल्युमिनियम का बर्तन कैंसर का कारण है। आपको मिट्टी की हांडी में या लोहे की कढ़ाई में उबालना है। अब आपने ये औषधियाँ ले ली। जो औषधियाँ पहले मटकी में भिगोई थी, तुलसी, पुनर्नवा, कचनार और हल्दी, इनको पुनः सुबह दोबारा से मिट्टी में मटकी में भिगो देना है। अब शाम को फिर से इन्हीं को उबाल के 50-50 मिनट के गैप पे फिर से ले लेना है। अब उबाल के लेना है, सुबह भी उबाल के लेना था और शाम को भी। शाम को भी उबाल के लेना। और जो ये तैयार करी थी ये वाली कोडवे, ये दूध के साथ सुबह सुबह सिर्फ एक बार, एक बार। ये खाना खाने के बाद या ये खाली पेट, ये भी खाली पेट, मतलब जो भी खाना है खाली पेट लेना। अब रोगी को रात को सोने से पहले 5 ग्राम दूध के साथ ये सफ़ेद मूसली बराबर मात्रा में, यानी 100 ग्राम सफ़ेद मूसली ले लो, 100 ग्राम सतावर ले लो और 100 ग्राम ही अश्वगंधा, तीनों का पाउडर बना लो और 5 ग्राम दूध के साथ रोगी को सोने से पहले लेना है। सोने से पहले 5 ग्राम लेना, वो भी गाय का दूध के साथ। वो भी गाय के दूध के साथ। रोगी को मैं परहेज में बताऊंगा क्या लेना है क्या नहीं। अब उसके बाद क्या करना है, रोगी को जिनका पेट ठीक से साफ नहीं होता है वो, उनको 3 चीज़ें हैं। या तो गाय के दूध में 1 चम्मच गाय का घी डाल के लें, या फिर पानी के अंदर आधा चम्मच या 1 चम्मच शरीर के अनुसार अरंडी का तेल डाल के लें, और नहीं तो त्रिफला चूर्ण लें 5 ग्राम रात को और 5 ग्राम सुबह। तो ये पूरी दवा हो गई। इसके अलावा एक जो घर में रोजाना बनानी है, आपको ये गोमूत्र लेना है, देसी गाय का ही गोमूत्र लेना है। अब जैसे गर्मी का सीजन है तो आप ये 30 ml तक गोमूत्र ले लो। अब जैसे बारिश भी है, गर्मी है, सीजन के अनुसार मात्रा चेंज होती है। मान ले सर यू ले लिया गोमूत्र, यू कितने दिन तक सही रह? नहीं, ये ताज़ा ताज़ा लेना है। 30 ml गोमूत्र लेना है। इसके अंदर 2 ग्राम हल्दी डालें और 2 ही ग्राम पुनर्नवा का पाउडर डालें और 2 ही ग्राम अजवाइन डालें। तीनों चीज़ों को डाल के उबालें और रोगी को ये सुबह भी पिलाएं और शाम को भी पिलाएं। इस विधि के माध्यम से दुनिया के सबसे अधिक कैंसर रोगियों को ठीक करने का सौभाग्य इस गुरुकुल को मिला। 31 दिसंबर की प्रतियोगिता में और 23 जुलाई की प्रतियोगिता में आपको हम लाइव दिखाएंगे इस विधि के परिणाम। और जी, जो ये वाला बताया आपने, ये वाला भी नुए लेना निर्नाबासी सर, या फिर खाना ये या तो निर्नाबासी ले ले या खाने के 2 घंटे के बाद रोगी ले सकता है। इन दवाओं में भी अगर रोगी को सुबह सारी नहीं ले पाता है तो खाने के 2 घंटे बाद ले सकता है। तो उसने फिर परहेज वगैरह के जो करवा ले। हाँ। इसमें जो परहेज है, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। परहेज में सबसे पहले आता है अनाज। रोगी को अनाज में क्या क्या खाना है, रोटी बना के खानी है, या तो मूंग की या सिंघाड़े की, या 5 प्रकार के मिलेट्स आते हैं, उन मिलेट्स का प्रयोग कर सकता है, और कुट्टू का प्रयोग कर सकता है। इन्हीं अन्नों की रोटी खानी है, गेहूँ चावल अन्य चीज़ें नहीं खानी है, कुछ नहीं खाना है, जो मैंने बताया वही खाना है।
फिर बारी आती है सब्जी की, सारी हरी सब्जी खा सकता है और केवल मूंग की दाल खा सकता है, बाकी दालें नहीं खानी है। फिर तीसरी बारी आती है फलों की, सभी फल खाने हैं, खट्टे फल नहीं खाने हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा खट्टापन है वो फल नहीं खाने हैं। उसके बाद फलों के बाद बारी आती है कच्ची सब्जियां सलाद के रूप में, प्याज लहसुन खूब खाना है, खीरा ककड़ी खूब खानी है, गाजर मूली सब सलाद खानी है। इसके बाद बारी आती है पत्तों की, पत्तों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पत्तों में सहजन के पत्ते अमृत हैं कैंसर रोगी के लिए। सहजन, शीशम, गिलोय, अर्जुन, पीपल, बड़, हाँ सदाबहार, नीम, इन सब के पत्तों का मिला के रोगी जूस ले सकता है या छाँव में सुखा के पाउडर ले सकता है। जूस ले तो दिन में 2 बार ले ले, सुबह 10 बजे ले ले, फिर 12 बजे ले ले। पाउडर ले तो सुबह शाम 1-1 चम्मच पाउडर ले ले। अब एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है गांठ को गलाने के लिए, वैसे तो कचनार भी गांठ गलाती है, तुलसी भी, पुनर्नवा भी, हल्दी भी। ये चूना होता है, पान की दुकान पे मिलता है और मात्र 1 रुपये का होता है। जिन घरों में संतान नहीं होती वो संतान देने का भी ये काम करता है। इसको केवल गेहूं के दाने के बराबर लेना है और इसे पानी में मिला लेना है। याद रखें, गेहूं के दाने से ज़्यादा मिलाओगे तो मुंह उपड़ाएगा और नुकसान भी करेगा। इसको अच्छे से पानी में मिला के किसी भी टाइम दिन में 1 बार रोगी ले ले तो निश्चित रूप से ट्यूमर धीरे धीरे गढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त रोगी खूब सारा योग करे, योग प्राणायाम करे, विशेष रूप से अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार करे। और जो एक विशेष बात है रोगी के लिए, अगर रोगी घर में यज्ञ करता है, हवन करता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। 10 ग्राम गाय के घी से यज्ञ करने पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो बीमारी स्वतः ठीक होती है। बड़ पीपल के साथ टाइम बिताने, यानी बड़ पीपल के नीचे बैठे वहाँ पे योग करे, बड़ पीपल में पानी डाले। तुलसी के साथ गौमाता 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, गौमाता के साथ अगर वो समय बिताता है तो वो बहुत जल्दी रोगी ठीक हो जाता है। और कोई इस विषय में आपका प्रश्न है तो बताएं। जी, कौन से मतलब किसी भी तरीके का कैंसर हो, ये जो दवाई आपने बताई। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये दवा सभी कैंसरों पे काम करती है, लेकिन शरीर की कुछ व्याधियां होती है, उसके लिए मैं अलग से आपको विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, लीवर कैंसर में क्या करना है, किडनी कैंसर में। लेकिन इस दवा को किडनी के कैंसर का भी रोगी, लीवर के कैंसर का रोगी प्रयोग कर सकता है। लेकिन गुरुकुल के हेल्पलाइन नंबर जो है उन पे एक बार अपनी समस्या बता के सलाह ले ले, दवा लेने नहीं आए, सलाह ले ले, वो बता देंगे। जैसे बच्चादानी कैंसर में बहुत तेजी से ब्लड गिरता है तो उस केस में हरी दूब का रस, शीशम के पत्ते, सौंफ, धनिया, ये मिला के एक जूस लेना होता है। उससे भी ना रुके तो और उससे ऊपर की औषधियाँ होती हैं, जैसे पालक के पत्ते और पत्ता गोभी का जूस लेना होता है। तो वो जब जैसी समस्या आएगी रोगी को, तो गुरुकुल के जो हेल्पलाइन नंबर हैं, जो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक निःशुल्क हमारे बच्चे सेवाएं करते हैं, कभी भी फ़ोन करेंगे तो वो निश्चित रूप से आपको सहयोग करेंगे। बिल्कुल, देखो नंबर भी दे रखा है और इन नंबर पे फ़ोन करके ना तो हम पूछ भी सको हो कि भाई फलानी जगह हमारा नूर कैंसर है, तो सर पूरी डिटेल भी बताओगे। और फिलहाल देखो देसी जो इलाज इन्होंने बताया है मैंने भी बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि आप घर बैठे गन करे तो कह दें कि भाई ये जो है लुट्टन का काम करा है, तो भाई तुम यह वीडियो देखो और घर बैठे जो है अपना इलाज खुद करो, कोई ज़रूरत नहीं किसी तक इतने रुपये देने की। तो फिलहाल यही बात है ना सर? बिल्कुल सही बात है। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, इस देश में जो हॉस्पिटल खुल रहे हैं और सरकारें अपना खूब पैसा हॉस्पिटलों पे लगा रही है, आप देख रहे होंगे प्रत्येक बजट में 5-5, 7-7 एम्स खुल रहे हैं। लेकिन आप ये भी देख रहे होंगे कि जितने हॉस्पिटल बढ़े हैं उतने ही बीमारों की संख्या बढ़ी है। और मैं भारत के अंतिम व्यक्ति तक अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी का शिष्य हूं और मेरा एक ही लक्ष्य है, भारत के अंतिम व्यक्ति तक वो ज्ञान पहुंचा दूंगा जो धरोहर थी भारत की, और उसी से भारत का भला हो सकता है, हॉस्पिटलों से भला नहीं हो सकता है। इस देश को ज्ञान और कर्म की जरूरत है। हो सकता है भारत कैंसर मुक्त, भारत नहीं पूरा विश्व कैंसर मुक्त होगा, ये हमारा सौपन है, हमारे गुरुजी का दिया हुआ आशीर्वाद है और निश्चित रूप से हम इसे करेंगे।
बिल्कुल भाई, वीडियो ने तम शेयर कर दियो और तारा तमने किसा लग गया यू जो सर ने बताया है कि भाई घरा बैठे आपा इन औषधिया ते जो है कैंसर किसी भी तरीके का जो कैंसर है वो दूर कर सका। हाँ, तम यो औषधि जो है जरूर अपनाइयो, घरा भी जरूर देखियो, लेकिन उससे पहले फोन करके जरूर पूछ लियो कि भाई हमारी इस जगह पर नु कैंसर है, तो भाई मामी ये औषधि जो है यूज में कर लिया कि नहीं कर लिया। तारा के कुछ कहना है वीडियो के बारे में तमने कमेंट में जरूर बता दे। और हाँ, अगर कोई इस गुरुकुल में पाली गुरुकुल में आया है और ठीक होकर गया है या फिर ना भी ठीक होकर गया हो, वो मैंने कमेंट में जरूर बताइयो। मैं फिर मिलूंगी तमने किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।